चलो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट है, निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो पहले पिक्चर बनाएंगे, तो देख लो, वही जरूरी है। गेमों में कहाँ बैठे थे? रसों के पास, राहुल के पास। चलो देखो, देख लो देख लो, तो वैद्युत द्विध्रुव पहले बनाएंगे। यस सर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश यहाँ और यहाँ माइनस क्यू आवेश, ए बी है। और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है? 2a। हो गया, हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, इसका दूरी a होगा कि नहीं? अब बताइए, निरक्षीय स्थिति किसको कहते हैं? जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका लंबार्धक एगो बिंदु काटना है जो कि 90 डिग्री में बनेगा, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लिए। इसको यहाँ मिला दिए, इसको है ना? ये बिंदु कौन सा हो गया? P, बिंदु P। प्लस क्यू के कारण इधर जाएगा ना, यहाँ पे इधर कोई दिक्कत? इसका बीच की दूरी कितना था? और कुछ तो नहीं। चलो, अब दो प्रकार का आप पढ़े थे कंपोनेंट, ऐसे लंबार्धक है sin थीटा, ये इसमें ये है क्या? तो प्लस क्यू के कारण जो इधर निकला, इसका कंपोनेंट यहाँ पे E प्लस क्यू है ना? नहीं है, E प्लस क्यू। माइनस क्यू के कारण यहाँ अंदर ना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आया कि नहीं? आया। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, दोनों होगी। एक बात बताइए, इसका दो कंपोनेंट है, एक ए वाला और एक ए वाला। तो जो लंबार्धक रहेगा उस पे कौन सा? E प्लस क्यू। अब इस पे E प्लस कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसके लिए भी देखिएगा तो दो कंपोनेंट, देखिए ऐसे ऐसे, ये बीच में ना है, इस पे जिसमें 90 डिग्री बन रहा है कौन सा हो जाएगा? E माइनस sin थीटा हुआ। और ये वाला E माइनस क्यू cos थीटा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? देखिएगा फिर से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाया, निरक्षीय बोलता है कि इस लंबाई को लंबार्धक में किसी बिंदु पे काटो, वो बिंदु आपका निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। निरक्षीय स्थिति बना दी बिंदु P पर। ठीक है, इसको इधर से मिला, इधर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? सभी को याद है? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर? बाहर। देखो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। अब E प्लस क्यू कारण दो कंपोनेंट इसका, एक 90 डिग्री में, एक पड़ा वाला में, इधर sin थीटा और इधर cos थीटा। जब भी 90 डिग्री वाला पर रहेगा, लाइन खड़ा वाला जो रहेगा उस पर sin थीटा, और बड़ा वाला पर cos थीटा। तो E प्लस क्यू है, इसके दोनों तरफ A वाला है, A वाला है कि नहीं है? तो बड़ा वाला ये है, और खड़ा वाला पे sin थीटा, बड़ा वाला पे cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की अंदर की? अंदर आया। ये देखिए आपका, इसका भी दो कंपोनेंट है कि नहीं? नहीं है। खड़ा वाला ही है, इसमें sin थीटा, इसमें cos थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। पिक्चर समझ में आया? जी। पिक्चर समझ में आया तो इधर देखो, फिर कथा वही लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की
फॉर्मूला का होता है 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। R कहां से कहां निकाले? A से P ना, दूरी कौन हो गया? AP ना, AP को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ले ले 1 ले ले। अच्छा ये ले लेना, ओके। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। तो कहां से कहां? माइनस Q के कारण बिंदु P से तो दूरी कौन हो गया? B से B, तो BP का स्क्वायर ना, BP का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों दूरी निकल सकता है कि नहीं? AP और BP कैसे निकलेगा? पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ने पढ़े आप लोग? कर्म इसको बोलते हैं लंब और ये तीनों में रिलेशन था क्या था? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है कि नहीं? अगर इसको H बोलेंगे ना हम, तो AP जब निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट में, अगर BP निकालेंगे तो इसमें भी तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो दोनों बराबर है कि नहीं? AP और BP नहीं है? बिल्कुल है। हम यहां लिखेंगे सिंस, चूंकि ना AP इज इक्वल टू BP, अगर मान निकालते तो कितना निकलता? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, नहीं निकलता? निकलता। तो आप यहां से बोलिए AP का मान उतना ही है जितना BP का मान है। तो आप एक तरीका से बोल सकते हैं कि E प्लस Q जो आप निकाले हैं E माइनस Q के बराबर होगा। नहीं बोल सकते? बड़े से बोलिए, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे मान लीजिए कि AP कितना है, मान लेते हैं AP का मान 5 है, ठीक है। सपोज एक समझने का प्रयास करते हैं कि AP यहाँ कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर, और BP कितना है? 5। देखे ना यहाँ पे हम लोग। अब बताइए ये दोनों सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका मान इसके मान के बराबर है, बोल सकते हैं। ये लिख दी, AP यहाँ था, यहाँ BP, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो E प्लस क्यू साइन थीटा, अब वहां पे आप देख रहे हैं E प्लस क्यू साइन थीटा लिखा है और E माइनस क्यू साइन थीटा, एक दूसरे के किधर है? एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत, दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? दोनों कट जाएगा। तथा E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में रहेगा तो दोनों जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। तो जोड़ है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर बोलिएगा कि E प्लस क्यू कोस थीटा था, और प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक बात बताइए, E प्लस क्यू के बराबर E माइनस क्यू नहीं था? E माइनस क्यू के जगह E प्लस क्यू लिख दी, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर यहाँ E प्लस क्यू लिख दिए आप, कोई दिक्कत है? अब बताइए एक और में कितना होता है? 2। E प्लस क्यू कोस थीटा, E प्लस क्यू कोस थीटा, 2 को E प्लस क्यू कोस थीटा नहीं मिला? बताइए कुछ करना है इसमें? 2 इंटू E प्लस क्यू कितना निकला है यहाँ? 1/4πε0 क्यू बटा AP का स्क्वायर ना, AP का स्क्वायर।
cos थीटा, cos थीटा कहां से निकालेंगे, यहाँ है ना मेरे पास थीटा एंगल है कि नहीं, तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, b बाई आधार बटा कर्व। तो आधार यहाँ कितना है a, और कर्व कितना निकला था अंडर रूट a बटा ap लिख सकते हैं बाद में हम ap का मान भी लिख देंगे। चलो देखते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन हुआ। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण है तो एक नजर तो रहेगा ही कि कहां आ जाए, मेरे पास 2a × क्यूब आ चुका है, नहीं आ गया 2a क्यूब, इसको एक जगह लिखेंगे 2a क्यूब। अब ap का पावर 2, अब ap का पावर 3 1, तो दोनों मिला के कितना हुआ ap का पावर 3 ना, कोई दिक्कत है नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको p लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और ap का मान कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रूट का मान पावर में 1/2, ये कितना हो जाएगा पावर में 3 था तो 3/2 होगा जी सर, होगा, निकल गया, आसान नहीं है। अब एक कंडीशन बच गया, अगर a का मान r से छोटा है, a का मान r से छोटा है, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, a स्क्वायर तो गायब हो गया, 2 से 2 कटा, r के पावर कितना बचा, अगर ऐसा आप लोग को हार्ड लग रहा है तो इससे तो आसान नहीं मिलने वाला आप लोग, 12 क्लास में है ना कि दूसरा क्लास में है, ठीक। मैथ का स्टूडेंट भी हैं आप, हमको तो नहीं लगता कि हार्ड है आपके लिए, ठीक है। देख लो कहीं समझ में नहीं आए तो पूछो।